दर्द एक जगह हो तो बताऊंगा कि दर्द यहाँ पर है, लेकिन दर्द की इंतहा क्या कहें। बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की। इस समय बिहार के नियोजित शिक्षकों की संख्या 88,000, इसे 3.5 लाख से भी ज्यादा संख्या है, लेकिन 88,000 शिक्षकों की, उन शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिनकी जांच निगरानी के द्वारा अभी बाकी है, और बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा उनका फोल्डर फाइल यानी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वेब पोर्टल के जरिए लिए जा रहे हैं। यही परेशानी का सबब बना हुआ है। लाचार बेबस होकर प्रखंड, जिला, राज्य, कह सकते हैं कि पटना और दिल्ली तक के भी चक्कर लगा रहे हैं। आधे अधूरे प्रमाण पत्रों को लाने के लिए, वेब पोर्टल में सुधार कराने के लिए, वेब पोर्टल में कई त्रुटियां हैं, मांग की जा रही है कि आखिरकार उसमें सुधार हो ताकि हम भी अपलोड कर सकें। अपलोड तो कर दिया, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं। अपलोड कर दिया, लेकिन मैंने अपने वान नंबर और नियुक्ति तिथि पर ही अपलोड किया, सारे कागजों को अपलोड किया, सारे दस्तावेज को अपलोड किया, सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वह तो इंफॉर्मेशन हम पर अपलोड नहीं, मेरे आईडी पर अपलोड नहीं हुआ, बल्कि वह दूसरे शिक्षक पर अपलोड हो गया है। अब तक ईपीएफ यानी वान नंबर में सुधार नहीं हो पाया है। पिता खुद का नाम में सुधार के लिए एप्लीकेशन दे रखे हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। दर भटक रहे, परेशान है। आखिर क्या होगी? अब तो मेरा आगे पीछे कोई है भी नहीं। 15 बरस ड्यूटी कर चुका हूँ, 15-16 साल, और फिर इस समय अगर सरकार हटा देगी तो क्या होगा? क्या सचमुच में हट जाएंगे? जांच का पैमाना क्या होगा? क्या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच ही होंगे? मेरा सरनेम चेंज हो गया। हाँ, पहले कुमारी करके लिखा करते थे, अब कुमारी गायब हो गया है नियुक्ति में। क्या होगा? नौकरी रहेगी कि जाएगी? तमाम ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन देने वाला उसका जवाब कोई भी नहीं है। शिक्षा विभाग तमाम प्रश्नों पर मौन धारण किए। शिक्षकों के मांग पर, हल्ला करने पर, हल्ला बोलने पर हाँ वेब पोर्टल में सुधार होता है, लेकिन आज भी वैसे कई शिक्षक हैं जिनको संख्या काफी है अनट्रेंड, उनका अब तक अपलोड नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लोड करने और जानकारी देने में, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी में कह सकते हैं कि नियुक्ति की जानकारी देने में बहुत सी चूक उनको हो गई है, और उस चूक को आखिरकार वह कैसे सुधार पाएंगे? मांग कर रहे हैं कि एक मौका फिर से मिलना ही चाहिए। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील मौर्य। आप तमाम शिक्षकों के लिए हम आवाज बने हैं और बनेंगे। आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की खबरों को आप तक लाते हैं। आपका हमेशा प्यार दुलार मिलता रहा है। आज मगध संवाद की सदस्यों की संख्या भी काफी है, लेकिन थोड़ा सा और आप आगे तक पहुंचाएं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अलर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि हमारे 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि वो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और हमारी सदस्यों की संख्या, मगध संवाद के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज जो हम बनते हैं, बन रहे हैं और बनेंगे, वह सरकार तक, शिक्षा विभाग तक बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। यह आप पर निर्भर है कि आपकी आवाज सरकार तक, शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पर वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लोगों से कहिए, मित्रों से कहिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर संख्या ज्यादा हो जाएगी, लोग देखेंगे और वह वीडियो वायरल होगा, और वायरल होने पर आपका
जो समस्या है उसको मैं उठाऊं तो बस 5 मिनट के अंदर तक सरकार के कानों तक पहुंच जाए और सरकार के महकमों में बेचैनी बढ़ जाए। तो आप पर निर्भर है दोस्तों कि आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को, आपके घर में जितने भी मोबाइल है तमाम मोबाइलों से मगध संवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आवाज कैसे हो। तो आपकी आवाज तेज हो, बुलंद हो तो निश्चित तौर पर आप अपने सगे संबंधियों, घर के तमाम मोबाइलों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता संख्या बढ़ाएं कि आपकी आवाज बुलंदी के साथ सरकार तक पहुंचे। देखिए, अब चर्चा खास तौर पर हम कर लेते हैं उन बातों पर जिस बातों से एक्शन में सरकार है, सरकार एक्शन में है और शिक्षक टेंशन में। सरकार की फरमान ऐसी या फिर ऐसी घोषणा मानो चाय से ज्यादा केतली गर्म। साल होने वाला है, अब तक बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिला। 2-3 साल से लगातार तबादला की बातें चल रही है, तबादला नहीं हो पा रहा है। सही बात मैं कर रहा हूं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म। दोस्तों, इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। जूझेंगे भी तो क्यों नहीं। सरकार ने फरमान जारी कर रखा है कि जो भी नियोजित शिक्षक जिनका 88,000 शिक्षकों का नाम पब्लिश हुआ है, अगर वो अपना प्रमाण पत्र 20 जुलाई 2021 तक अपलोड नहीं करते हैं तो उनकी बर्खास्ती की लेटर निकाल दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। इस हालत में हर व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है खुद ब खुद तमाम व्यूअर्स हमारे समझ सकते हैं, चाहे आप शिक्षक हो या ना हो। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। बहुत सारे शिक्षकों का लगातार 4-5 दिनों से फोन आ रहा है, शिक्षिकाओं का फोन आ रहा है, वो अपनी समस्या को रख रहे हैं। समस्या तो विकराल है, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तमाम सर्टिफिकेट उपलब्ध रहने के बाद भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। क्या करें सर? सर, मैंने अपलोड कर दिया है और वह किसी दूसरे पर अपलोड हो गया। मैंने तो वहां पर साइबर कैफ में खुद देखा, रिसीव भी मिला कि आप पर अपलोड हो गया, लेकिन बाद में चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक ही स्कूल या सुबह ही एक मैडम फोन की थी हमारे पास कि सर ऐसा, उनका हमने चेक किया तो ठीक है वहां 3 शिक्षक हैं, लेकिन अपलोड करने के बाद 2 महिला शिक्षिका के जगह पर वहां पर 3 महिला शिक्षिका और 1 जेंट्स शिक्षक को दिखाने लगा। और वो भी महिला शिक्षिका कहां से बड़ी, एक ही नाम के 2 वहां पर दिखने लगा है और दोनों अपलोड बता रहा है। जो अपलोड किए हैं उनका नो लिख रहा है, यस नहीं लिख रहा है। मेरा अपलोडिंग कहां गया? आप किससे अब गुहार लगाएं, किससे कहें, किससे सुने कि हमारे साथ ऐसा हो गया? कुछ भी नहीं। आवेदन दिया गया है, सभी हाथ पसार दे रहे हैं, हम क्या करें? यहां तक कि निगरानी विभाग में भी जिला स्तर पर आवेदन दिया जा रहा है तो वहां से रिसीविंग नहीं दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम आपको कोई सूचना दे रहे हैं तो आप रिसीविंग क्यों नहीं दीजिएगा? मिलना चाहिए रिसीविंग, और जो दे रहे हैं उनको भी रिसीविंग लेना चाहिए। और अगर वो रिसीविंग हैंड टू हैंड नहीं देते हैं तो आपको पोस्ट करना चाहिए, डाक से भेजनी चाहिए, स्पीड पोस्ट करनी चाहिए, कुरियर से भेजना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से हो रिसीविंग मिले कि उन्होंने रिसीव कर लिया। बिना रिसीव के तो ऐसे भी किसी भी कार्यालय में कोई कागज, कोई आवेदन देना ही नहीं चाहिए। क्या गलती थी? कैसे अपलोड किए? अब अपलोड हुआ, अब अपलोड हो गए हैं, आफा ताफी में लोगों ने अपलोड कर दिया। अब पता चल रहा है कि मेरा यूएन नंबर गलत है, गलत शो करने लगा। हमने तो सही किया था, गलत वो दिखा रहा है। हमने साइबर कैफ वाले को सभी चीज सही दिया था, उसमें पिता के नाम में ए छोड़ दिया, मेरे नाम में ई हटा दिया, बहुत सारी त्रुटियां। जन्म तिथि 1/7/2006 लिखे हैं, नियुक्ति तिथि 1/7/2006 लिखने के लिए कहा था और उन्होंने 25 फरवरी 2006 लिख दिया।
आखिर अब ये कैसे सुधार होगा सर? बहुत सारे प्रश्न को लेकर लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैं रिसीव भी कर रहा हूं। आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? इसको लेकर सरकार को अलर्ट होना चाहिए, विभाग को देना चाहिए। जिस प्रकार देखिए, हम कोई आरोप और प्रत्यारोप वाली या अवहेलना नहीं करना चाहेंगे और न कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा लाइव आकर कई चीजों को बताया जा रहा है, तो इस परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों को लेकर भी उन्हें लाइव आकर, ताकि मैं भी उस खबर को वहां पर चलाऊं और शिक्षकों को जानकारी मिले और उनका हर प्रॉब्लम, हर समस्या सोल्व हो। तो ऐसी काम होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई है कि सर मेरा नाम कुमारी रीना सिन्हा है और जब हमारी नौकरी हुई तो वहां पर कुमारी हटा दिया गया, रीना सिन्हा ही कर दिया गया। अब क्या करें सर? और मेरा मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट कुमारी रीना सिन्हा से बना हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया रीना सिन्हा से। सर अब क्या होगा? क्या हमारी नौकरी बचेगी या जाएगी? सर मेरा नाम रिंकी कुमारी है और पंचायत से नियुक्ति पत्र में रिंकी देवी के नाम से मिला। अब सर्टिफिकेट कुमारी कह रहा है और नियुक्ति देवी कह रहा है। सर नौकरी रहेगी कि जाएगी? वान नंबर में अब तक सुधार नहीं हो पाया है और जब वो अपलोड करने जा रहे हैं तो वह गलत बता रहा है, तो हमारा अपलोड भी नहीं हो रहा। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या करे सर? पटना जाए तो कहां जाए, वहां भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या करे सर? हमारी नौकरी बचेगी या जाएगी? और जाएगी तो फिर हमारा बाल बच्चों का क्या होगा? अब तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। देखिए मित्रों, शिक्षा की एक ऐसी नौकरी है कि आप इस लाइन में आ जाने के बाद दूसरा धंधा रोजगार नहीं कर सकते हैं। आप अगर सड़कों पर बैठकर अगर सब्जी बेचते हैं तो खरीदने वाले भी नहीं मिलेंगे, हंसेंगे कि देखिए गुरु जी की हाल बेहाल हो गए हैं, आज सड़कों पर सब्जी बेच रहे हैं। जो बच्चों को आपने पढ़ाया है वो बच्चे आपके पास खरीदने नहीं आएंगे, कारण कि हम गुरु जी से, मास्टर साहब से कम बेसी कैसे कराएंगे, भाव आगे पीछे कैसे कराएंगे? वो शिक्षक हैं, वो कैसे हमसे कम बेसी करेंगे? तो इसके नाते वह उनका वो भी धंधा नहीं चलेगा। शिक्षिकाओं के लिए बड़ी प्रॉब्लम। अब हम अपने मैके से लेकर ससुराल तक के क्या जवाब देंगे? लोग कहेंगे कि मैडम बनी फिर रही थी, आज फिर वापस आ गए और चूल्हा फूकने के लिए तैयार है। आखिर यह स्थिति जो है, जांच की स्थिति पहले, बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक इस तरह से है। जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग को, मीडिया के ही माध्यम से या पत्रों के माध्यम से। इन तमाम चीजों को अगर बिहार के शिक्षा मंत्री इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर शिक्षा निर्देशक देख रहे हो, या फिर शिक्षा निर्देशक देख रहे हो, शिक्षा सचिव देख रहे हो, डीओ डीपीओ साहब प्रत्येक जिलों को देख रहे हो, शिक्षा पदाधिकारी देख रहे हैं, शिक्षक संघ के नेता देख रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का सुलभ करने के लिए, समस्या को निवारण करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि शिक्षक तनावपूर्ण जीवन में ना रहें। अगर शिक्षकों के साथ में कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सीधा शिक्षा विभाग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो कई दिनों से इस टेंशन में खाना पीना भी छोड़ चुकी हैं। इन तमाम चीजों का दोष, की उनके साथ कोई दुर्घटना होता है, इसका दोषी सीधा शिक्षा विभाग होगा, क्योंकि सारी गलतियां शिक्षा विभाग की है। नियुक्ति कैसे हुई, क्या हुई, उस समय आपने क्या क्यों नहीं ध्यान दिया, जिस प्रकार से आज अभ्यर्थियों के बहाली के लिए ध्यान दे रहे हैं। 15 साल के बाद जांच क्यों हो रहा है? पूर्व में ही कराना चाहिए था। अगर बहाली में किसी प्रकार की फॉल्ट है तो आप एज ए सरकार गलती की है, अगर ग्राम सेवक गलती की है तो ग्राम सेवक एज ए सरकार, बीडीओ पीओ अगर गलती की है तो एज ए सरकार सरकारी कर्मचारी हैं। और एक बलि का बकरा जो है शिक्षकों को बनाया जा रहा है, शिक्षिकाओं को बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार दोषी है। लेकिन हमें अब ऐसा भी लगता है कि सरकार तमाम अटकलों को दूर करने के लिए भी शिक्षकों से प्रमाण पत्र ले रही है कि कम से कम जो बाहर में बवाल या हाई कोर्ट में जो आदेश आया है उन तमाम चीजों पर विराम लग जाए। ये कोई ना कहे कि बिहार सरकार ऐसा है कि शिक्षक को वेतन भी दे रही है, पढ़वा रही है, लेकिन उसका कागजात ही उसके पास नहीं है। इन तमाम चीजों से भी कहा गया है
कि समस्या के बाद राहत मिलती है, लाभ मिलता है, वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल शिक्षक जो है परेशान है, तनाव में है, दौड़ रहे हैं, लगातार हैं। आखिर क्या होगा? वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। अंत में कहना चाहते हैं कि इस आवाज को, इस बुलंदी को अगर आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने सगे संबंधियों, पूरे घर की मोबाइल, तमाम मित्रों से मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारी सदस्यता संख्या बढ़े, जिससे वीडियो वायरल हो और सरकार तक यह आवाज पहुंचे, और आपके तमाम समस्या जो मैंने बताया वह सरकार उस पर मंथन करे और तुरंत सुधार करे, आपकी नौकरी जाने से बच सकती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।